अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडीयू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। एमडीयू जिसका मतलब होता है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो रोहतक हरियाणा में है। तो मुझे लगा कि एमडीयू का एग्ज़ाम हो गया क्योंकि ये 16 अगस्त को होने वाला था, लेकिन आप ही लोगों से हमें पता चला है कि वहाँ पर जो 16 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला था वो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर दंगा हो गया था। इस वजह से एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है और अब इसकी जो डेट है वो 22 अगस्त है। तो अगर आप एमडीयू से बीएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन ये जून का है 2019 का, और यहाँ पर इसको कहते हैं पेडागोजी ऑफ उर्दू। जैसे CCSU या कानपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इसका नाम यही सेम ही है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी में इसको मेथड्स ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज कहते हैं। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग इसके नाम होते हैं, लेकिन ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू ही। और यहाँ पर टाइम देखेंगे तो ये सेम है और मैक्सिमम मार्क्स ये भी सेम है, यानी 80 नंबर का है और टाइम 3 घंटे का है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, इसका पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हिदायत दी गई है। हिदायत है कि सवाल नंबर 1 के सभी हिस्से लाजमी हैं। इसके अलावा हर यूनिट से एक सवाल मतलूब है। हर सवाल के नंबर उसके सामने दर्ज हैं, यानी जितने भी नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो हर सवाल के सामने ही लिखे मिलेंगे। और जो हिस्सा अलिफ है, यानी जो सवाल नंबर 1 है, तो यहाँ पर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें या नहीं लगा हुआ है, यानी ये वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। लेकिन यूनिट में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और यूनिट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने एक हैं, यानी एक आपके पास ऑप्शन है कि आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर है कि ज़बान की तदरीस की कामयाबी किन किन बातों पर मुनहसर है। दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखेंगे इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। दूसरा सवाल है कि इंतज़ामी लिहाज से स्कूलों की नौइयत पर रोशनी डालिए। और तीसरा सवाल है कि मादरी ज़बान इजहार ज़ात का बेहतरीन ज़रिया है, वजाहत कीजिए। चौथा क्वेश्चन है अमली तहकीक। अमली तहकीक क्या होता है? अमलियाती तहकीक कहते हैं इसको, और कई नाम हैं इसके, लेकिन ये एक्शन रिसर्च की बात हो रही है कि मजारिज कहते हैं स्टेज को। पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। अब ये यहाँ पर आप देखिए सबके लिए आगे 4-4 नंबर है और आपको छोड़ना कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप जब हल करेंगे तो आपको यहाँ से 16 नंबर मिलेंगे, जो सभी के लिए लाजमी है, यानी कि ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किसी ने, हमें लग रहा है, हाथों से लिखा है, ये कंप्यूटर टाइपिंग नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है। तो देखते हैं, अब वहाँ शायद ऐसे ही पूछा जाता हो। अब 2023 में आए तो पता चले शायद कुछ बदला हो, क्योंकि ये पुराना है, 2019 का क्वेश्चन है। तो यूनिट है यहाँ पर, यूनिट फर्स्ट है, यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन करने होंगे। तो सवाल ये पहला है यहाँ पर कि उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की में अहम तहरीकात के असरात की वजाहत करते तरक्की पसंद तहरीक की खुसूसियात का जायज़ा लीजिए। तो ये क्वेश्चन करिए तो आपको यहाँ पर 16 नंबर मिलेगा। या अब ये करिए, यह दूसरा क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी और बगैर सेकेंडरी, ये क्या है? सेकेंडरी और बगैर सेकेंडरी स्कूलों में उर्दू की तालीम देने के क्या मकासद हैं, तफसील से बयान कीजिए। तो ये करिए तो इसके लिए भी आपको 16 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये भी याद रखिए 16 आपको 2 जगह नंबर दिख रहे होंगे, लेकिन करना आपको सिर्फ एक है। यानी जब यूनिट 1 आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। आपको दोनों नहीं करना है, एक ही करना है। और फिर दूसरा यूनिट है, दूसरा थोड़ा छोटा करते हैं, दिख नहीं रहा होगा सही से, अब दिख रहा होगा। तो जो दूसरा यूनिट है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है कि कदीमी रिवायती तरीका तदरीस और किंडरगार्टन का तरीका तदरीस में कौन सा तरीका आजकल स्कूलों में राइज है और क्यों। यानी कि कौन सा चल रहा है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है उसको भी आपको बताना है। इस तरीका की खूबियाँ भी बयान कीजिए, यानी जो चल रहा है तदरीस तो कौन सा तरीका है लेकिन क्यों है, और इसके बाद आपको उसकी खूबियाँ भी बताना है। या इसके लिए भी आपको 16 नंबर ही मिलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, इसी में या लगा हुआ है, दूसरा है कि उर्दू ज़बान में ग्रामर
की तदरीस की अहमियत बयान कीजिए। इसके लिए भी 16 नंबर मिलेगा। फिर तीसरा यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वीं जमात के निसाब में शामिल नज्म की किसी सबक को लेकर तदरीस का मंसूबा तैयार कीजिए। यानी लेसन प्लान जो है वो 10वीं जमात की बात कर रहे हैं। ये हरियाणा में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर 10वीं जमात के बारे में पूछा जाता है लेसन प्लान बनाना। जबकि अवध यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो 7, 8 यानी इन्हीं 6 से लेकर 8 तक के लेसन प्लान आपसे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 10वीं जमात के बारे में बात की जा रही है, तो उसके बारे में बयान कीजिए। और ये भी बताइए कि सबक पढ़ाने से पहले उसका मंसूबा तैयार करना क्यों ज़रूरी है, आपको ये भी बताना है। या इसी में दूसरा है क्वेश्चन कि दरसी किताब से क्या मुराद है। एक अच्छी किताब का ज़ाहिरी और बातनी खूबियों को बयान कीजिए। तो यहाँ यूनिट जो तीसरा है यहाँ पर भी आप 16 नंबर मिलेगा जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। फिर चौथा यूनिट जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यूनिट चौथा है, 4 ही यूनिट टोटल। तो चौथे यूनिट में जो क्वेश्चन है कि दर्जा जेल में से किसी 2 पर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 16 नंबर मिलेगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लेकिन आपको करने सिर्फ 2 हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है खुशखती के क्या क्या खुसूसियात होती हैं, तहरीर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू में तहरीरी काम को मुयस्सर बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अंदाज़ा कद्र के लिए सवालात की 4 किस्में कौन कौन सी हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें से आपको 2 करने हैं। फिर या लगा हुआ है, अब ये यूनिट चौथा ही है, इसी में है। अब इतना आप करेंगे तो 16 नंबर मिलेगा। और या दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है कि रमूज़ औक़ात की तारीफ़ लिखिए, इसकी 3 अलामतों के नाम लिखिए। मुंदरजा झेल जुमलों में रमूज़ औक़ात का इस्तेमाल करते हुए उन जुमलों को दोबारा लिखिए। इसको ज़रा छोटा कर दें, अब आपको सही से दिख रहा होगा। और इसमें पूछा गया है आपसे, पहला है कि ये किताब बहुत मुफीद है, नसीहत आमोज़ और आसान है। और दूसरा है कि जनाबे सदर। तीसरा है राम दिल्ली गया था। और चौथा है कि श्याम तुम कहाँ गए थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 के हैं। इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि MDU का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो इसके आंसर ही होंगे कि इनके आंसर हमें कैसे लिखना है। इसमें तो सिर्फ हम लोगों ने जाना कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके BEd या DLEd कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और ये जो आप चाहते थे, आपने हमें ये क्वेश्चन भेजा था और आप चाहते थे कि मैं इनके आंसर भी सॉल्व कराऊं, लेकिन एग्ज़ाम की जो डेट है वो जल्दी ही है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन ही जिन लोगों के पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं होगा तो उनके लिए ये यूज़फुल रहेगा। और इसके आंसर भी मैंने सॉल्व किया है तो वो सिर्फ आधा हुआ है, तो वो भी सॉल्व करके जल्दी आपको मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।